हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। शांति भवन फैमिली के साथ दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। आप सबको मैं यीशु मसीह के अति पवित्र जलाल नाम पर मैं स्वागत करता हूं। हर एक माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को आज पहली बार हमारे साथ मिलकर प्रभु का वचन सुनने के लिए आए, आप सबको स्वागत करता हूं। मिलकर प्रभु का वचन हम सुनेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं। कल रविवार है, जरूर चर्च में जाना, पाप स्वीकार करना और पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना। धन्यवाद धन्यवाद करेंगे। आज सुबह से लेके शाम तक प्रभु से मिले एक एक वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, सुबह उठने के लिए, काम करने के लिए, चलने के लिए, सोचने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए, सभी काम करने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति दिया है। कंप्लेंट्स नहीं, ये शाम को धन्यवाद देना। प्रभु हमारे साथ है। आज हमारे लिए एक बहुत सुंदर वचन है। आपके पास बाइबल हो ना, आपके बाइबल से स्तोत्र ग्रंथ 106 अध्याय 106 बुक ऑफ साम्स चैप्टर 106 पद संख्या 4 से प्रभु का वचन है। प्रभु जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर, मुझे भी याद कर। प्रभु जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। हाँ, ये वचन सुनते समय ये वचन का अभिषेक हमारे परिवार में रिसीव करना, इसके लिए सबसे पहले विश्वास करना प्रभु अपनी प्रजा पर दया दृष्टि दिखा रहा है। कुछ लोग ऐसे बहुत निराश में बैठा है, फादर जी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा है, आशीष नहीं है, बरकत नहीं है। फोन करते ही रो रहे हैं, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है बोल के कंप्लेंट ही कंप्लेंट। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले विश्वास कर हमारे परिवार पर दया दिखाने के लिए एक प्रभु है, आपको मदद करने के लिए एक प्रभु है। विश्वास कर। शैतान आके बोलेगा ऐसे एक प्रभु भी नहीं है, डिलीट कर रहे नहीं। ये शाम को विश्वास कर, मेरे लिए आपके लिए एक प्रभु है। काफी बार आप ये वचन सुना है, लेकिन आज सुनते समय आपके दुख संकट में, सिचुएशन में ये वचन का अभिषेक को रिसीव करना। प्रभु जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा, दया दृष्टि करेगा, इसका मतलब है प्रभु की दया दृष्टि हमारे लिए है, यह विश्वास कर। सबसे पहले ये विश्वास करना, और तो मुझे भी याद कर, मेरे परिवार को भी याद कर, मेरे बिजनेस को भी याद कर, मेरे ये दुखी हालात, बीमार की ये समा याद कर। प्रभु मुझे याद कर। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हम इसको एक गीत में, फिर बुधवार की प्रार्थना में गाएंगे। प्रभु मुझे याद कर। मुझे बहुत अच्छा लगा आज प्रभु की उपस्थिति में संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में क्या वचन देना इसे सोचकर बैठ रहे थे। प्रभु ये वचन दिया, प्रभु मुझे याद कर, याद कर। जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर, मुझे भी याद कर। हर रोज हम प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। अपने हाथों को जोड़िए, आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे याद कर। क्यों? कारण यह है, संतपति के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, शब्द मात्र से लोगों के दुर्बलताओं को दूर कर दिया, शब्द मात्र से उनको रोगों को अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद करेंगे हमें ब्लेसिंग देते हुए, हीलिंग्स देते हुए, छुटकारा देते हुए प्रभु हमारे साथ है। प्यारे प्रभु, एक एक परिवार को, भाई बहनों को समर्पित करता हूं।
काफी दुख संकट में है प्रभु। कुछ लोग आईसीयू में, वेंटिलेटर में हैं, कुछ परिवार में कोर्ट केसेस हैं, काफी कंफ्यूजन पति और पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच लड़ाई झगड़ा, फिनेंशियल स्ट्रगल्स, काफी लोग डिप्रेशन में बैठे हैं प्रभु। न सब पर रहम कर दे आकर। प्रभु ने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया। प्रभु ये वचन को हम रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह गति पवित्र नाम पर प्रभु उनको चंगाई मिले। हर एक बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। बैक्टीरिया वायरस यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, साथ देने के लिए धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आज हमें वचन देने के लिए धन्यवाद प्रभु। मुझे भी याद कर, हमें भी याद कर प्रभु। एक परिवार जैसे हमें एकत्रित है प्रभु। विदेश से भी लोग ये प्रार्थना में भाग ले रहे, किलोमीटर दूर से प्रभु विश्वास रखकर, प्रभु के वचन पर विश्वास रखकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में लोग भाग ले रहे प्रभु। ये पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। हम पर रहम कर, दया कर, हमें भी याद कर प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर, मुझे भी याद कर। मैं आपको बताया, इसके लिए विश्वास करना। प्रभु की दया दृष्टि मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए है। विश्वास करना। काना का विवाह में माता मरियम ने उनको याद दिलाया। इनकी बात सुनो, प्रभु यीशु मसीह की बात सुनना है। ये दया करेगा। जब वो अनुसरण करने के लिए तैयार हुआ, इनके आंखों के सामने प्रभु ने चमत्कार दिखाया। इसी तरह आज हमारे लिए भी माता मरियम प्रार्थना कर रहे, हम विश्वास करें ताकि हमारे जिंदगी में हमें ब्लेसिंग मिले। प्रभु का वचन, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। जब तू उसका उद्धार करेगा तो मेरी भी सुधि ले। दूसरा चीज है, आप प्रभु उद्धार कर रहे, हर एक पाप के बंधनों से छुटकारा दे रहे, उद्धार कर रहे प्रभु। विश्वास कर। पाप करते हुए दुख निराश में हम बैठते हैं नहीं। प्रभु का वचन है, जब तू उसका उद्धार करेगा तो मेरी भी सुधि ले। धन्यवाद करेंगे। ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरियम के कास मध्यस्थता हमें मिल रहे। ये मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, जब तू उसका उद्धार करेगा तो मेरी भी सुधि ले। और अगला वचन, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों की सुख शांति देखूं, सुख शांति देखूं। विश्वास करना, प्रभु हमारे साथ है। काफी परिवार में, काफी भाई बहनों के जिंदगी में नेगेटिव सोच लेकर शैतान काफी आपको तंग कर रहे, काफी आपको डिस्टर्ब कर रहे। आज प्रभु का ये वचन को रिसीव करते हुए प्रार्थना करना, दया दृष्टि आपको देने के लिए, उद्धार करने के लिए एक प्रभु है। हमारी प्रार्थना इतना ही होना, प्रभु मुझे भी याद कर, मेरी भी सुधि ले, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों की सुख शांति देखूं। एक कॉन्फिडेंस होना, तेरी प्रजा के आनंद से प्रफुल्लित होऊं और उसकी महिमा का बागी बनूं, महिमा का बागी बनूं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत ये वचन की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए, दुधारी तलवार वचन को इस्तेमाल करते हुए हमारे दिल से निराशा, नेगेटिव सोच को खत्म कर रहे। आप ध्यान से प्रभु का वचन सुन। प्रभु जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। ये बार बार वचन सुनते समय
महान कार्य हो रहे हैं आपके दिल से, नेगेटिव एनर्जी ऐसे दूर हो रहे हैं, आपको डिलीवरेंस मिल रहा है। मुझे ये महसूस हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तू उसका उद्धार करेगा तो मेरी भी सुधि ले, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों की सुख शांति देखूं। जिंदगी में सुख शांति देखने के लिए आपको प्रभु एक ब्लेसिंग दे रहा है। आपके बच्चों के बारे काफी टेंशन में हैं, आपकी आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करके दिखाएगा। प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। आपके बिजनेस में प्रभु ब्लेसिंग देगा। अभी आपके आंखों के सामने जो दुख संकट है प्रभु बदलेगा। पर प्रार्थना करना, प्रभु मुझे भी याद कर, मेरी भी सुधि ले, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों की सुख शांति देखूं, तेरी के आनंद से प्रफुल्लित होऊं और उसकी महिमा का भागी बनो। इसी वक्त माता पिताओं की प्रार्थना प्रभु सुन रहे। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला परिवारों में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। एक बहन की प्रार्थना प्रभु सुन रहे, अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे। प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे, डिलीवरेंस दे रहे। इसी वक्त प्रार्थना कर, प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहा। धन्यवाद। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए आज्ञा देता हूं, हर एक नेगेटिव सोच, नशे, शराब, पाप के बंधन, रॉन्ग रिलेशनशिप के स्पिरिट, हर एक नेगेटिव स्पिरिट यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर आपके जिंदगी से दूर किया जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रभु मुझे भी याद कर, मेरी भी सुधि ले। धन्यवाद। इसी वक्त संत माइकल महादूत हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में आके हमारी सहायता कर रहे, डिलीवरेंस दे रहे। मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शाम को हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे भी याद कर, मेरी भी सुधि ले। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रार्थना करते समय हम ये वचन के बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। ये स्तोत्र ग्रंथ 106 ये अध्याय का हेडिंग ये है, इस्राएल का पापाचरण और पश्चाताप करते हुए हम प्रभु को आज ये बोलना, प्रभु मुझे भी याद कर, प्रभु मेरी भी सुधि ले। कारण क्या है, हम कभी कभी प्रभु से दूर हो जाते हैं, निराश होकर प्रभु से दूर हो जाते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं पद संख्या 6 में, हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम अपराधी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों का अर्थ नहीं समझा। ये सीरियस बात है। पूर्वजों की तरह आज हम भी कभी कभी प्रभु के कार्यों को नहीं समझ रहे, प्रभु के वचनों को रिसीव नहीं कर रहे, इसलिए हम बहुत दुख संकट में हैं। प्रभु का वचन हमें बता रहे, हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों का अर्थ नहीं समझा, उन्होंने तेरे असंख्य वरदान भुला दिए। कभी कभी हम भी इस तरह है ना, काफी ब्लेसिंग्स मिला, वरदानों को मिला है, फिर भूल जाते हैं। इसलिए कुछ दुख संकट, कुछ ट्रेजेडीज हमें याद दिलाने के लिए, इसलिए डरो मत, निराश में नहीं बैठना, प्रभु से आज प्रार्थना करना, प्रभु मुझे भी याद कर, मेरी भी सुधि ले। वचन में हम आगे बढ़ते हैं पद संख्या 8 में, अपने नाम के कारण और अपना सामर्थ्य
प्रदर्शित करने के लिए प्रभु ने उनका उद्धार किया। उसने लाल सागर को ढांटा और वह सूख गया। उसने उन्हें गहरे सागर के उस पार पहुंचाया मानो वह मरुभूमि हो। उसने उन्हें बैरियों के हाथ से छुड़ाया। उसने शत्रु के हाथ से उनकी रक्षा की। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु मुझे याद कर मेरी भी सुधि ले इस तरह प्रार्थना करते समय, आ दयावान खुदा, करुणा सागर पिता हम पर दया कर रहे। धन्यवाद देते हुए आज हम प्रार्थना करेंगे। वही अध्याय में पद संख्या 47 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 106 अध्याय पद संख्या 47 में ये सुंदर प्रार्थना है, प्रभु हमारे ईश्वर हमारा उद्धार कर। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु हमारा उद्धार कर, राष्ट्रों में से हमें एकत्र कर, हमारे दुख संकटों से हमें छुटकारा दे, हमारे बीमारियों से हमें चंगाई दे। इसी तरह प्रार्थना करना, राष्ट्रों में से हमें एकत्र कर, तब हम तेरा पवित्र नाम धन्य कहेंगे और तेरी स्तुति करते हुए अपने को धन्य समझेंगे। अपने को धन्य समझेंगे। ये वचन को रिसीव करना, जितने भी परिवार बहुत डिप्रेशन में है, जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में है, आपके लिए ये वचन का ब्लेसिंग भेज रहा हूं। अगर आज ये शाम को आप ये वचन को रिसीव करने के लिए तैयार है तो प्रभु का वचन बता रहे, तेरी स्तुति करते हुए अपने को धन्य समझेंगे। मुझे छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए एक प्रभु है, ये विश्वास करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए, प्रभु के वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। प्रभु हमें भी याद कर। दुनिया के कोने कोने से हम एकत्रित है प्रभु, हमें भी याद कर। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ माता मरियम की का मध्यस्थता, संत माइकल महादूत की का सहायता, सभी संतों और संतनियों की का मध्यस्थता, संत एंथनी की का मध्यस्थता हमें मिल रहा। धन्यवाद। प्यारे प्रभु हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं, जितने भी आईसीयू में वेंटिलेटर में है प्रभु रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। धन्यवाद। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर बैक्टीरिया वायरस के शरीर से दूर होने दो प्रभु। हार्ट पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। प्यारे प्रभु पाइल्स की बीमारी, थायराइड की बीमारी, वेरिकोस वेन की बीमारी, शुगर प्रेशर, थायराइड की बीमारी, प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। प्रभु कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। आंखों में बीमारी, इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। माइग्रेन, सिर दर्द यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले, टच दे प्रभु। धन्यवाद। हमारे नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। हर एक रुकावट इनकी जिंदगी से दूर होने दो यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। बाहर जाने में रुकावटें यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु समर्पित करता हूं, आशीष दे, बरकत है। इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, स्कैनिंग रिपोर्ट, घर बनाने की प्लान, जॉब एप्लीकेशन, ये सब रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु। इनको ब्लेसिंग दे। पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाले आपके बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे। हमें भी याद कर प्रभु, हमें भी याद कर। आज ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने दो। जिनको रहने के लिए एक घर नहीं है प्रभु ब्लेसिंग दे। अनाथ बच्चों को ब्लेसिंग दे, विधवा औरतों को ब्लेसिंग दे प्रभु। धन्यवाद। जितने भी परिवार में कोर्ट केस है प्रभु छुटकारा दे। धन्यवाद। जितने भी दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु ब्लेसिंग दे। धन्यवाद।
आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। प्रभु हमें याद किया और हमें आशीर्वाद दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। याद रखना कल रविवार है, जरूर चर्च में जाना। अब सबों के लिए प्रार्थना कर रहे बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बट्टाला पंजाब से। सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।